Good morning, class 7th. Hope all are you doing well at your home. Today we will continue our geography's third chapter, our changing earth, हमारी बदलती धरती, from the topic work of ice, बर्फ का काम. ग्लेशियर्स एंड रिवर्स ऑफ आइस. ग्लेशियर्स क्या हैं? बेसिकली बर्फ़ की नदियां हैं, फाउंड इन द हाई माउंटेन्स, जो उच्च पहाड़ों पर मिलती हैं. इट इज़ अ टंग शेप्ड ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस. इट मूव स्लोली डाउन हिल ड्यू टू इट्स वेट एंड ग्रेविटी. ये धीरे धीरे पहाड़ों से बहकर नीचे आती हैं अपने वज़न और ग्रेविटी की वजह से. ऑन हिज दिस इट्स वे इट इरोड्स protruding rocks embedded on the base of the glacier act as a scrapers. वो अपने साथ एम्बेडेड करती हुई आती हैं रॉक्स को. उन रॉक्स जो हैं वो ग्लेशियर के वो स्क्रेपर्स की तरह काम करते हैं. दे हैव अ बुलडोजिंग effect on the rocks exposed it on the path. It craves out a wide U-shaped valley. ये एक U-shaped valley बना देते हैं. It may carve sharp peaks called horns and mountains. ये कभी कभी तीखी चौंचीले माउंटेन्स भी बना देती हैं. द फेमस मेटरहॉर्न पीक इन स्विट्ज़रलैंड, जो फेमस है वो स्विट्ज़रलैंड की. इट में स्कूप राउंडेड होलो कोल्ड क्रिंक्स, जो गोल जो है वो खाली होलो सर्कल्स बना देते हैं जिन्हें सर्क्यूज कहा जाता है. स्मॉल लेक्स आर ऑफन लेफ्ट इन सर्क्यूज. व्हेन द ग्लेशियल आइस मेल्ट्स, जब ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है, द ग्लेशियर्स डिपॉजिट सम मटेरियल्स इट कैरीज अलोंग इट्स साइड्स एट द बेस एंड द टिप ऑफ द टंग ऑफ आइस. These big and small pieces of rock, sand and slit debris deposited by the glacier are called glacier moraines. जो ये सारी मिट्टी पत्थर पहाड़ जो ग्लेशियर्स के साथ जमे हैं उन्हें ग्लेशियल मोरैनीज भी कहा जाता है. यहाँ पर ग्लेशियर इन हिमालयस की एक इमेज भी दी हुई है. वर्क ऑफ सी वेव्स, समुद्र की वेव्स कैसे काम करती हैं. इन द कोस्टल एरियाज द वर्क ऑफ सी वेव्स क्रिएट स्पेक्टेकुलर फीचर्स. जो सी वेव्स हैं वो बहुत अच्छे फीचर्स हैं उनके. उन सी कोस्ट वेव्स कैरिंग सैंड एंड पेबल्स कॉन्टिन्यूसली पाउंड द शोर. दे स्ट्राइक ऑन द स्टीप वर्टिकल सी क्लिफ्स. Cracks developed on the weak rock face. They gradually enlarge to form hollow-like caves. When waves pound from both sides, the hollow enlarge. They may wear through rocks between two caves, leaving the route that creates a natural arc. तो इस तरीके से क्या होता है, जो समुद्र की शोर की जो लहरें हैं वो उठती रहती हैं, अपने साथ नए रेत नए पहाड़ लेके आती हैं, सर्कुलर वेव्स जो आर्च की फॉर्म में क्रिएट करती हैं. तो कई बार जो इरोजन की वजह से उनके पार्ट्स जो हैं वो कोलैप्स भी कर जाते हैं. डिपॉजिट ऑफ द सेडिमेंट्स बाय द वेव्स फ्रॉम द सी बीचेस. जो डिपॉजिट्स होते हैं सेडिमेंट्स के सी बीचेस पे. आर कंट्री इंडिया हैज़ ब्यूटीफुल बीचेस लाइक कोलावम इन केरला, गन्ना पेत्तीपुले एंड जुहू इन महाराष्ट्र, बीचेस ऑफ गोवा, पुरी इन ओडिशा, मरीना बीच इन चेन्नई. तो हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं. कुछ फेमस बीचेस के हमें यहाँ नाम भी बताए गए हैं. वर्क ऑफ विंड, हवा का काम. विंड इज़ द मेन एजेंट ऑफ इरोजन इन ड्राई डेजर्ट एरियाज. सूखे मरुस्थलों में जो हवा है वो मुख्य कारण है इरोजन का. द विंड्स ब्लोइंग इन द डेजर्ट्स ड्रैग सैंड अलॉन्ग विद देम. तो जो तेज़ हवा चलती है वो अपने साथ रेत को भी उड़ा करके ले जाती है. When a huge rock falls on their path, the sand-filled wind score and scrape the rock. As the load of the sand is maximum closer to the surface, the lower portion of the rock is eroded more than upper portion. तो वो बड़े बड़े पहाड़ों पर इसको इरोडेड कर देती हैं. दिस फॉर्म्स मशरूम शेप्ड कॉल्ड हडूज, जिसकी वजह से मशरूम शेप रॉक्स बन जाते हैं जिन्हें हडूज भी कहा जाता है. Extreme temperature in the desert with scorching days and freezing nights also cause rocks to expand and contract very fast. अब हम सब जानते हैं रेतीले स्थानों पर जो दिन की गर्मी और रात की जो ठंड है वो इन्हें एक्सपेंशन और कंप्रेशन का बार बार होने की वजह से इन्हें और ज़्यादा जो हैं वो कर देती हैं, जल्दी जल्दी करती हैं, जिसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं इन रॉक्स के अंदर. When any obstruction like a small bush lies on the path of the sand-bearing winds, their force is slowed down. The deposit of the sand on the spot, a low hill of sand called a sand dune.
जो छोटे छोटे सैंड के जो रेत के पहाड़ बनते हैं उन्हें सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है। इज बिल्ड अप बाय विंड डिपोजिशन, जो कि हवा की डिपोजिशन की वजह से बनते हैं, जो हवा रेत इकट्ठा करती है उसकी वजह से बनते हैं। अ सीरीज ऑफ सैंड ड्यून्स मार्क द डेजर्ट, इट गिव्स इट द अपीयरेंस ऑफ सी ऑफ सैंड। तो वो जो सैंड ड्यून्स है वो सी ऑफ सैंड का उसे मतलब समुद्र जो है रेत का उसका आकार देती हैं बेसिकली। दे आर यूजुअली क्रीसेंट शेप्ड, ये क्रीसेंट की शेप के होते हैं। समटाइम्स लॉन्गिट्यूडनल इन शेप, और कभी कभी ये लॉन्गिट्यूडनल भी होते हैं आकार में। Sometimes very fine and light sand particles may be blown over the desert areas to places quite far away. कई बार जो हल्के कण होते हैं वे बहुत दूर चले जाते हैं हवा के साथ उड़ के। These deposits are called loess. इन डिपॉजिट्स को लॉयस कहा जाता है। दे फॉर्म फर्टाइल प्लेन्स, ये फर्टाइल प्लेन्स बनाते हैं। लॉयस डिपॉजिट्स फाउंड इन चाइना हैव देयर ओरिजिन इन द गोबी डेजर्ट, ऐसे जो हैं चाइना में पाए गए हैं गोबी डेजर्ट्स के इलाके में। द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सरफेस आर इंस्टेंटली एक्टिव, जो अंदरूनी शक्तियाँ उन पर फोर्स अप्लाई कर रही होती हैं वो बहुत एक्टिव होती हैं। द एजेंट्स ऑफ इरोजन्स आर इरोडेड सम एरियाज, जो इरोजन्स के एजेंट्स हैं वो सम कुछ जगहों को इरोडेड कर देते हैं, उनकी हाइट को कम कर देते हैं। एट द सेम टाइम समवेयर एल्स दे आर डिपॉजिटिंग द इरोडेड मटीरियल, और उसी समय पर वो कहीं और उस इरोडेड मटीरियल को जो खुर्च खुर्च के जो मटेरियल जो उन्होंने इकट्ठा किया है उसको जमा कर रहे होते हैं, और वहाँ की जो हाइट है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। यू ऑलरेडी नो हाउ द स्पेक्टुलर लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो आउट फॉर अ ट्रिप टू सम एरियाज आइडेंटिफाई व्हाट लैंडफॉर्म्स यू सी। तो अब हम तुमने कुछ लैंडफॉर्म्स के बारे में सीख लिया है, तो अगली बार बच्चों जब भी कहीं घूमने जाओ तो वहाँ जज करना कि किस तरीके की लैंडफॉर्म्स हैं। एस्टॉनिश अदर्स बाय टेलिंग देम हाउ दे वर फॉर्म्ड, और कुछ जानना और कुछ बताना दूसरों को भी कि वे कैसे बनी है और किस तरीके से बनी है। डिड यू नो द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड जियोमॉर्ग्राफोलॉजी। ऐसी स्टडी जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ाती है उसे जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। इसे स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं। द लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर मूविंग बिकॉज दे आर फ्लोटिंग ऑन द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो क्यों मूव करती हैं, क्योंकि वो तैर रही हैं मैग्मा के ऊपर, इस वजह से वो जो है उनकी मूवमेंट होती है। Hurricanes are large spiral tropical storms that can pack wind speeds of over 160 miles an hour and unleash more than 2.43 gallons of rains a day. Hurricanes can be coupled with storm surge flooding. ह्यूरिकेन्स बहुत तेज़ होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 160 माइल प्रति घंटा होती है। ये चाहें तो 2.4 ट्रिलियन गैलन जो है बारिश के पानी को अपने अंदर अनलीश कर सकते हैं, इनकी वजह से बाढ़ भी आ जाती है। Landslides are often accompany earthquakes, floods, storms, surges, hurricanes, wildfires or volcanic activity. They are often more damaging and deadly after the triggering event. तो जो है ये सारे कारण हैं बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेही हैं ये सारे, चाहे भूकंप है, चाहे भूस्खलन है, चाहे ज्वालामुखी है, इनके जो अंत है वो बहुत विनाशनीय है। So basically this is all about your chapter. We learn so many things about earthquake, volcanoes, एंडोथर्मिक फोर्सेस, एक्सोथर्मिक फोर्सेस, हमने देखा नदियाँ, ग्लेशियर, ये सब कैसे काम करते हैं, हवा कैसे काम करती है, किस तरीके से लैंड फॉर्म होती है हमारी अलग अलग तरीके की, क्या मुख्य कारण है इरोजन और वेदरिंग जो है वो कैसे कारण बनते हैं लैंड फॉर्म्स के। सो इन दिस चैप्टर वी लर्न सो मैनी थिंग्स। नाउ you can read the chapter very carefully and understand the concepts, and after that you can solve the questions given below the given after the at the end of your chapter. So try to solve the questions, okay, and try to give the answers of that questions. Also read some important points from the topic, like कुछ हमने special words हमने जो सीखे तो अब वो भी समझना चैप्टर के, जैसे एक्सोथर्मिक फोर्सेस क्या हैं, प्लेट्स क्या हैं, और एंडोथर्मिक फोर्सेस क्या हैं, कौन से लैंडफॉर्म्स कैसे क्रिएट होती हैं, क्या उनके मेन सोर्सेज हैं उन लैंडफॉर्म्स के, कुछ नए वर्ड्स जो हमने सीखे हैं उनके मीनिंग्स भी पढ़ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। ओके, थैंक यू।